गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक पोम है जिसका नाम है एनिमल्स। इस पोम के बारे में स्टूडेंट्स, और इस पोम को जो है वो वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने लिखा है। इनके बारे में भी ज़रा बात करेंगे हम कि वॉल्ट व्हिटमैन साहब कौन थे, इन्होंने क्या किया इंग्लिश लिटरेचर में, क्या क्या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इस पोम को लाइन बाय लाइन देखेंगे और अच्छे से मैं अपनी तरफ से पूरे बेस्ट एफर्ट्स करूंगा ताकि आज की वीडियो देखने के बाद आपका इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए इस पोम के बारे में कि इस पोम को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1819 टू 1892 रहा है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स बहुत ही मेजर फिगर रहे हैं अमेरिकन पोइट्री के, अर्ली अमेरिकन पोइट्री के, मतलब अमेरिकन पोइट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इनके टाइम पे स्टूडेंट्स जो पोएम्स वगैरह थी, जो पोइट्री थी वो राइम्ड और मेट्रिकल हुआ करती थी। ठीक है, राइमिंग्स तो हम सबने सुना, मीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स पोएम के अंदर। ठीक है, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आप समझ लीजिए मीटर्स और राइम्स वगैरह उस टाइम पर मतलब ये चीज़ें पोइट्री में डाली जाती थी। लेकिन व्हिटमैन साहब ने क्या किया, इस ट्रेडिशन के साथ, इस परंपरा के साथ एक तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश की। एंड आई रोट अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, मतलब इनकी जो पोएम्स वगैरह हैं वो आपको फ्री वर्स में मिलेगी, मतलब इनकी पोम्स वगैरह में आपको कोई राइम वगैरह, कोई मीटर वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ही वॉज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। देखिए कुछ तो लोग होते हैं जो मतलब सोसाइटी के रूल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, जो भी आइडियल्स होते हैं, रेगुलेशंस वगैरह हैं, लेकिन हमारे वॉल्ट व्हिटमैन साहब इस टाइप के आदमी नहीं थे। इस पोम के अंदर जो हमारे पोइट हैं वॉल्ट व्हिटमैन साहब, इन्होंने क्या किया है, ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन्स, मतलब इस पोम के अंदर इन्होंने एनिमल्स का कंपैरिजन किया ह्यूमन बींग्स के साथ और उनको लगता है कि एनिमल्स दे आर फार मोर सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को ज़रा डिटेल में देखते हैं इस पोम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन योर स्क्रीन। देखिए ये हमारा एक किटन है, देखिए बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ये हमारे डॉग्स हैं, दीज आर एलिफेंट्स, दिस इज स्क्विरल, पैंगुइन, गोरिल्ला वी कैन से, एंड दिस इज अ रैबिट। तो ये आप सब एनिमल्स देखिए, एक चीज़ इनमें आप सबको कॉमन जो नज़र आ रही होगी कि दे ऑल आर इनोसेंट, है ना, दे ऑल आर जेंटल। देखिए कितने जेंटल लग रहे हैं, कितने इनोसेंट हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो पोइट हैं उन्होंने इस पोएम में बात की है। और दूसरी तरफ देखिए स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स का कंपैरिजन किया है वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने ह्यूमन बींग्स के साथ। देखिए इसके चेहरे के हाव भाव देखिए, ही इज़ एंग्री, है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर इस बंदे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स नाराज़ हो जाते हैं। देखिए आप, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, स्कोल्ड भी करते हैं, डांट वगैरह भी मारते हैं। देखिए, और गुस्से में स्टूडेंट्स देखिए चीज़ों को तोड़ वोड़ भी सकते हैं, फेंक के मार सकते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन बींग्स की खासियत है। दूसरी तरफ मैंने एनिमल्स दिखाए थे, इनोसेंट होते हैं, ठीक है, काम होते हैं, हमेशा शांत रहने वाले होते हैं। तो इसी चीज़ का कुछ कंपैरिजन इस पोम में किया गया है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ये हमारी पोम का इंट्रोडक्शन है। इस पोम को मैंने कहा वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने लिखा है और ये जो ली गई है इनकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, इनका एक वर्क है स्टूडेंट्स लीव्स ऑफ ग्रास नाम का, उसके अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से ये पोएम उठाई गई है। और इस पोम के अंदर जो पोइट है ही ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनिमल्स एंड मैन, मैंने बताया जानवरों का और इंसान का वो कंपैरिजन करता है और वो इस पोम के अंदर एनिमल्स को एडमायर करेगा। उसके अकॉर्डिंग, पोइट के अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स हैं वो अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं ह्यूमन बींग से कंपैरिजन में। और इस पोम की जो थीम है नॉट टू एडमायर हाउ गुड एनिमल्स आर, मतलब इस पोम के थ्रू पोइट ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि एनिमल्स कितने अच्छे हैं, लेकिन वो कंपेयर कर रहा उनको ह्यूमन से, ताकि जो है
ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है उसका फ्लॉ जो है उसकी जो कमियां हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। जो पोइट है उसकी इच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ रहे और ही विल एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन वाइन्स, ठीक है। तो पोइट ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता है जहाँ कोई चिल्लाता वगैरह नहीं है, कंप्लेन वगैरह नहीं करता है और हर कोई जो है फ्री ऑफ सिंस हैं और सॉरोज है, मतलब दुख वगैरह की कोई जगह नहीं है। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। पोइट का मानना है कि बहुत टाइम पहले, है ना, ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ वो आज ह्यूमन उसमें एनिमल्स में देख रहा है। कौन कौन सी क्वालिटी, जैसे कामनेस है, इनोसेंस है, लैक ऑफ ग्रीड है, एबिलिटी टू स्टे हैप्पी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ पोइट का मानना है पहले ह्यूमन बींग्स में भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स की चली गई हैं। अब इंसान क्या हो गया है, एक अनसिविलाइज्ड जानवर बन गया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे एनिमल्स हैं इनके अंदर ये क्वालिटीज़ आज भी देखने को मिलती हैं। इस वजह से पोइट जो है एनिमल्स जैसा बनना चाहता है, एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। तो ये कुछ पोएम का हमारा इंट्रोडक्शन है। अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टैंजा नंबर 1 है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए स्टूडेंट्स, आई हियर स्टैंड्स फॉर पोइट। पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि आई कुड टर्न, टर्न यहां पर मतलब है ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना, बदल जाना, ठीक है। पोइट कहता है कि मैं जानवरों जैसा बन सकता हूं, मतलब मैं एनिमल बन सकता हूं। एंड द पोइट वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, पोइट चाहता है कि वो इंसानों को छोड़कर किनके साथ रहे, जानवरों के साथ रहे, ठीक है। और क्यों रहे, इसके पीछे का रीजन अगली लाइन में वो देता है, बिकॉज दे हियर स्टैंड्स फॉर एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है स्टूडेंट्स काम एंड नॉट इजीली एक्साइट, ठीक है, मतलब शांत रहने वाले। मतलब जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेसिड होते हैं, क्वाइट होते हैं, है ना, और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मतलब जो है दे आर कंटेंट, मतलब संतोष होता है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर लालच नहीं होता, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब जो भी उनके पास है दे आर हैप्पी विद डैट, ठीक है ना। और उनकी लाइफ में जो डे बाय डे जो हैपनिंग्स वगैरह हो रही ना, उनसे भी जो एनिमल्स वगैरह हैं वो अपसेट नहीं होते, ठीक है। दूसरी तरफ जो इंसान है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और जो उनके पास है उन चीज़ से वो खुश हैं। आई स्टैंड, पोइट कहता है कि मेरा मतलब मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है। तो पोइट कहता है कि भाई जो एनिमल्स हैं दे आर, मैंने कहा प्लेसिड, दे आर क्वाइट, दे आर कंटेंट, दे आर नॉट जनरली अपसेट बाय डे टू डे हैपनिंग्स, ठीक है, एंड दे आर हैप्पी वट एवर दे हैव नाउ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर अनहैप्पी, ठीक है। तो जो पोइट का मन करता है कि वो इन जानवरों को, ठीक है, घंटों तक देखता रहे। वाई, क्योंकि पोइट को अपना जो रिफ्लेक्शन है, अपना जो प्रतिबिंब है वो इन जानवरों के अंदर नजर आता है। द पोइट इज इम्प्रेस्ड बाय दीज क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स। क्वालिटीज मैंने बताई, एनिमल्स आर प्लेसिड, क्वाइट एंड कंटेंट, एंड दे आर हैप्पी वट एवर दे हैव, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैंजा 1 और आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहां पर स्टूडेंट्स जो दे है, दे स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। पोइट कहता है जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो स्वेट एंड वाइन नहीं करते। स्वेट एंड वाइन होता है स्टूडेंट्स कंप्लेन करना, ठीक है ना, अपनी जो वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे इंसान जो है स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करता है और एट द एंड जब उसको कुछ मिलता नहीं है तो इंसान क्या करता है, कंप्लेन करता है, अरे यार देखो मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी देखो मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है। तो एनिमल्स दे डोंट कंप्लेन ऑफ एनी मिजरी, मतलब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, एनिमल्स कितना भी सफर कर रहे हो, लेकिन एनिमल्स अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन नहीं करते। दे नेवर क्राई आउट लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना। जैसे हम लोग क्या है, बहुत जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट, है ना। हमारी लाइफ में कोई नुकसान हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन एनिमल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, ठीक है। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं
जो है वो क्या है, दे डू नॉट लाई अवेक टू वीप फॉर देयर सिंस, ठीक है ना, बेचारे अंधेरे में जाग कर जो जानवर हैं वो अपने किए हुए पापों पर क्या है, रोते नहीं हैं, ठीक है। जानवरों के अंदर जो है इनर फियर ऑफ गॉड्स रॉथ नहीं होता। मतलब जानवर देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी बिलीव इन इन हेल, कि हम कहते हैं कि अगर मौत के बाद अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो मरने के बाद हम क्या नरक में जाएंगे, वहाँ पर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, है ना। हमें कहीं ना कहीं भगवान से डर लगता है कि हम कुछ गलत काम कर देंगे तो भगवान हम पे अपना गुस्सा जाहिर करेगा। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस तरीके से कोई फियर नहीं होता गॉड का, और ना ही उनको जो हेल में सफ़र करने को लेके वो परेशान होते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है। आगे पोइट कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो पोइट को परेशान नहीं करते, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर हम कहते हैं ना कि भाई भगवान ने हमें भेजा है कर्म करने के लिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। कई बार हमारे मतलब हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो हम भाई डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो पोएट कहता है जानवरों में ऐसा स्वभाव नहीं होता, ठीक है। हरी बात समझ में, वो जैसे भी हैं, वट एवर दे आर डूइंग दे आर हैप्पी विद डैट, ठीक है ना। तो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, आगे पोएट कहता है कि एक भी जो जानवर है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी उसके पास है, जानवर के पास, वो उसके साथ खुश है, ठीक है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और एक भी जो जानवर है वो डिमेंटेड मतलब होता है पागल, मैड, ठीक है, बिहेविंग इन अ क्रेजी वे, ठीक है। तो मतलब एक भी जानवर जो है वो चीज़ों को लेकर पागल नहीं है। मतलब देखिए, जैसे स्टूडेंट जो इंसान है, ठीक है ना, इंसान मतलब वी रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, है ना। हम जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मटेरियल है ना है, उनके पीछे हम भागते हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल्स हैं, दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, दे नेवर ट्राई टू पोजेस थिंग्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरी, है ना। हमें तो कार भी चाहिए, सोफ़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं स्टूडेंट्स, इंसानों की वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं, दे स्टे हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव, है ना, क्लियर है। एंड यू नो नन ऑफ द एनिमल्स इज मैड बिहाइंड ओनिंग द वर्ल्डली थिंग्स, है ना। कोई भी जानवर को सोफे की, कार की, एसी की, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर वर्ड मीनिंग समझ सकते हो। सिंस पाप वगैरह होता है, डिमेंटेड मतलब पागल होता है, और मैनिया होता है पागलपन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टेंजा है नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड। आगे वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं दे नेवर नील टू अनदर बीइंग, ठीक है, वो दूसरे जानवर के सामने कभी नील नहीं करते। नील मतलब होता है स्टूडेंट्स घुटनों के बल बैठना, मतलब घुटनों के बल झुकना। मतलब एक जानवर कभी दूसरे जानवर के सामने घुटनों के बल नहीं झुकता, ठीक है। नॉट टू हिज काइंड डेट लिव्ड 1000 ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। तो एनिमल्स नेवर नील टू अनदर बीइंग, नॉट टू द क्रिएचर्स डेट लिव्ड बिफोर हिम, ठीक है। दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने एंसेस्टर जो इंसान हैं वो अपने एंसेस्टर्स के सामने, अपने पूर्वजों के सामने हम झुकते हैं, है ना। हम अपने दादा परदादा की फ़ोटो देखते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने झुकते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पाँव छूते हैं। लेकिन क्या जानवर ऐसा करते हैं? अपने पूर्वजों के सामने जानवर झुकते हैं? बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन मतलब एक सिंगल भी जानवर नहीं है, ठीक है, जो कि इज रिस्पेक्टेबल हो, मतलब जिसको कि अलग से एक रिस्पेक्ट दी जाती हो। मतलब जानवर जो है, एक जानवर दूसरे जानवर को अलग से रिस्पेक्ट देता हो, पूरी धरती पे एक ऐसा एक भी जानवर नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। इसलिए पोएट कहता है कि उनकी इन्हीं सभी क्वालिटीज की वजह से, है ना, मुझे लगता है कि मेरा और इन जानवरों के बीच में क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं दे डोंट गिव अ थॉट टू गेटिंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एज वी हैव इन ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, इंसानी समाज के अंदर रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन जानवरों के समाज में ऐसा नहीं होता। हैप्पीनेस इज ऑलवेज देयर इन देयर हार्ट्स, मतलब हमेशा हर जानवर दिल से खुश होता है। एंड बिकॉज ऑफ, मैंने कहा, दीज क्वालिटीज, पोएट क्या कहता है कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी
एंड आई एक्सेप्ट देम, ठीक है ना। तो पोएट को अपना और इन जानवरों का कोई ना कोई नाता लगता है आपस में, कि कोई ना कोई पुराना एक रिलेशन है, और पोएट इस चीज को मान रहा है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। यहां टोकन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। टोकन्स का मतलब क्या है? यहां टोकन मतलब क्वालिटीज है, ठीक है, क्लियर है। देखो पोएट कहता है कि जो क्वालिटीज उसको जो है जानवरों के अंदर नजर आ रही ना, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब ये जो क्वालिटीज है जानवरों के अंदर की, जानवर कंटेंटेड हैं, जानवर इनोसेंट हैं, ठीक है ना। तो पोएट को लगता है कि ये जो क्वालिटीज हैं वो कभी पोएट के अंदर भी थी, मतलब कभी ये क्वालिटीज इंसानों में भी थी आज से हजारों साल पहले, ठीक है ना। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और दे मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स इन चीजों को, इन क्वालिटीज को क्या कर रहे हैं? एविंस कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि ये इनके पास हैं, ठीक है। हमारी बात समझ में क्लियर है? मतलब पोएट कहना चाहता है कि आज से हजारों साल पहले इन लोगों के, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के पास भी शायद, मतलब जिसमें पोएट अपने आप को भी काउंट कर रहा है कि हमारे पास ये अच्छी क्वालिटीज हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने कहा ये जो क्वालिटीज हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की चली गई, ठीक है। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं दे हैव रिटेन्ड दीज क्वालिटीज, ठीक है। इसलिए पोएट ने कहा दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, की मतलब यार जो क्वालिटी मेरे अंदर थी है ना, आज जानवरों के अंदर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? और लास्ट की आई थिंक ये 2 लाइन है स्टूडेंट्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोएट कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है यार कि इनको, दे मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स को ये जो टोकन्स हैं, जो क्वालिटीज है वो कहां से प्राप्त हुई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कहता है कि क्या मैं आज से बहुत टाइम पहले गुजरा था और नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और शायद मेरी ये जो, मतलब जो टोकन्स आज एनिमल्स के पास हैं, पोएट कहता है कि शायद आज से बहुत टाइम पहले ये जो टोकन्स हैं हमने नेग्लिजेंटली, लापरवाही से क्या कर दिए? ड्रॉप कर दिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इन दीज लास्ट 2 लाइन्स जो विटमैन है, ही वंडर्स वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। वो कह रहा है कि यार इन जानवरों के ये जो टोकन्स हैं वो कहां से मिले, ठीक है। एंड देन ही रिटोरिकली सेज दैट ही माइट हैव नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम बिफोर, और वो कहता है कि भाई शायद, ठीक है, लापरवाही से ये जो टोकन्स हैं उससे गिर गई होंगी, ठीक है। हियर द पोएट इंट्रोस्पेक्ट्स हिमसेल्फ एंड सेज दैट फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गॉट दोज गुड क्वालिटीज, मतलब पोएट अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि यार इन जानवरों को ये अच्छी क्वालिटीज कहां से मिली। ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज ओन गुड क्वालिटीज आर गॉन, वो खुद अपने आप से भी कह रहा है कि यार मेरी क्वालिटीज गिर तो नहीं गई थी, जो इन्होंने तो पकड़ ली और मेरे पास से ये गुड क्वालिटीज चली गई। डिड ही लेफ्ट देम और हैड केयरलेसली लॉस्ट देम समवेयर, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज है स्टूडेंट्स, मैंने कहा जैसे इनोसेंस है, काइंडनेस है, ट्रुथफुलनेस है, ठीक है, दे आर नाउ सीन इन एनिमल्स बट वंस दे वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स ये जो अच्छी क्वालिटीज, जिन क्वालिटीज के बारे में पोएट बात कर रहा है इस पूरी पोएम के अंदर कि एनिमल्स के अंदर ये अच्छी क्वालिटीज हैं, पोएट कहता है कि ये जो क्वालिटीज हैं ये कभी इंसानों में भी पाई जाती थी, ठीक है। ही वंडर्स दैट ह्यूमंस गेव अप दीज क्वालिटीज, कहता है कि भाई इंसान ने ये क्वालिटीज धीरे धीरे लॉस्ट कर दी, एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन टू द एनिमल्स, है ना, और एक भाई जो है एनिमल्स ने के पास ये क्वालिटीज चली गई हैं। आफ्टर लिविंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स ही अंडरस्टूड दिस वर्ल्ड डजंट रिजेंबल हिज नेचर। देखिए इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि भाई इतने सालों तक जब वो इंसान के रूप में रह लिए ना, तो अब उनको लग रहा है, उनको समझ में आती है कि यार ये जो इंसान है ना, इनका नेचर और मेरा नेचर सेम नहीं है ना। जानवरों का नेचर और उनका नेचर, वॉल्ट विटमैन का नेचर, उनको उन दोनों के अंदर सिमिलरिटी नजर आती है। डेट्स वाई वो एट द एंड कहते हैं ना, ही हैप्पीली एडमिट्स हिज रिलेशन टू द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो पोएट ने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि उनका मन करता है ना, इन जानवरों के अंदर पोएट को अपना प्रतिबिंब नजर आता है, ठीक है, अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो पोएट का इसलिए मन करता है कि वो जानवर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाए और उनके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बिताएं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये वॉल्ट विटमैन साहब, इनके जो पोएट है, उन्होंने लिखी है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो होपफुली आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टूडेंट्स जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ऐसी ही किसी वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।